रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा। क्या बात है। यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मुझे कभी ये गलत फहमी नहीं हुई, ना मैंने कभी किसी को ये कहा कि मुझे खोकर पछताओगे, क्योंकि लोगों को लोग मिल ही जाते हैं। बदतर से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन, खास बनकर रहने का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि खास के बाद इंसान खाक बन जाता है। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों को पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है कि चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा हो, कुछ ना कुछ सिखा जाती चीजें। कोई उरूज दे न ज़वाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे। मुझे अपनी राहों में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले। मुझे माल ज़र की हवस न हो, मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश होती है। कोशिश करने से गलतियां होती हैं और गलतियों से इंसान सबक सीखता है और सबक से जिंदगी का तजर्बा मिलता है और तजर्बे से इंसान कामयाब होता है। हमसे हसद करते हैं, वो हमसे हसद ना करें। ये चीजें हमने खुद हासिल नहीं की हैं। हम तो निकम्मे थे, हम तो नाकारा थे, हमें और कोई चौखट नजर ना आई। हम कौनैन के वाली के दरवाजे पे गिर पड़े। हमने कहा हम तो टूटे हुए हैं, हुजूर हमें संभाल लीजिए। बस उन्होंने उठाया और इतना बुलंद कर दिया कि हमें जमाने की आंख का तारा बना दिया। दर्द छुपाना आता है मुझे, मैं तो गम में भी मुस्कुरा लेता हूँ। कोई कैसे कह सकता है बेदर्द हूँ मैं तो दूसरों के दुख में भी आंसू बहा लेता हूँ। और एक वक्त आता है जब इंसान अकेला हो जाता है। दोस्त, यार, परिवार, ये तो दूर की बात है, उसका साया भी साथ छोड़ देता है। अंदर से टूटा हुआ इंसान बाहर बेबसी से मुस्कुराता है। वो अंदर ही अंदर खुद से लड़ता है, पर बाहर से देखने में तो सब सही लगता है। या अल्लाह मुझे गरीबों का अमीर रहने दे, तेरी मोहब्बत में असीर रहने दे। बादशाही का शौक नहीं मुझे, बस मुझे अपने दर का फकीर रहने दे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी शहजादी तो जन्नत की मालिका है, जन्नती औरतों की सरदार है। हज़रत फातिमा एक दफ़ा इल्तिजा करती थी तो जन्नत के मेवे आ जाया करते थे। लेकिन आपको पता है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद के लिए अल्लाह से फ़क्र मांग के लिए हुजूर ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेरे घर वालों को ना बकदरे ज़रूरत रोज़ी देना। और एक हदीस के लफ्ज़ ये हैं कि अल्लाह एक वक्त रोटी देना, एक वक्त का फाका देना। फाका अहले बैत की पसंद है, फ़कीरी उन्होंने अल्लाह से मांग के ली है। सादा खाना, यारो देखो घर में लेपा पोती करना, चक्की चलाना, आटा गूंदना, बच्चों को पालना, चरखा चलाना, ये सारे तरीके सैयदा फातिमा ज़हरा के हैं।